जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ में जो मैथ के क्वेश्चन है और मैथ के जो टॉपिक है और कौन सी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या करना चाहिए और एक एस्पिरेंट कैसे पढ़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अभी जो टॉपर्स हुए और जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि जीडी से सिलेक्शन है, अब वो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी सीपीओ में है और वो फिर भी सीपीओ देना चाह रहा है, या फिर वो सीपीओ वाला एस्पिरेंट अब एसएससी की तैयारी करने में लग गया है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो वो कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है, कैसे वो पढ़ाई करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे मैथ आपको कैसी पढ़नी है, और अभी लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में आपको मैथ की प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए और कैसे आप मैक्स से मैक्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों हर बंदा जो भी एस्पिरेंट रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है, वो एक चीज़ बहुत कॉमनली बोलेगा और वही चीज़ें होती हैं, सिमिलर चीज़ें होती हैं, बस मेहनत का फ़र्क होता है। कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत कर पाता है, किसी का स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा होता है, किसी का कोचिंग सेंटर से चीज़ें अच्छी हो जाती है, किसी के पास रिसोर्सेज अच्छे से मिल जाते हैं, किसी के पास सारी चीज़ें बहुत पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है, इसलिए वो अच्छा कर जाता है। बाकी अब कोई बंदा गाँव का है और कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है, या फिर कोई और रीज़न है, उसका स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई हो पाई है, तो उसका थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी जिसकी स्कूलिंग अच्छी है, जिसका सारी चीज़ें अच्छी है, तो उसको थोड़ा कम टाइम लगता है, उसका जल्दी हो जाता है। तो बात करेंगे मैथ के बारे में, मैथ कैसे आपको पढ़नी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपने किसी भी टीचर से कोर्स कंप्लीट कर ही लिया होगा। ऑब्वियसली आप तैयारी कर रहे हो, 1 महीना आपका लास्ट का बचा हुआ है, तो आपका उम्मीद है कि आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। चाहे आपने मैथ गगन प्रताप सर से पढ़ी हो, चाहे आभा सैनी सर से पढ़ी हो, अभिनय मैथ से पढ़ा हो, या फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ा हो, या फिर दुनिया के मतलब इंडिया के कोई भी टीचर है जिनसे आपने पढ़ा हो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी से आपने पढ़ा हो, चाहे राकेश यादव सर से पढ़ा हो, या कोई भी टीचर हो जिनको हम सब जानते हैं एसएससी की फील्ड में। तो आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर बुक से करोगे। अब प्रीवियस ईयर बुक आप किरण से ले सकते हो, या पेनेगल ले सकते हो, या फिर जो भी पर्टिकुलर टीचर की जो भी जिनने बुक निकाली है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर है। अब 2022 में जो क्वेश्चन आया वो किरण में भी वैसे ही आया, पिनेगल में भी वैसे ही है, और गगन प्रताप सर की बुक में भी वैसे ही है। बस उनके सॉल्यूशन मेथड थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील करो उनके साथ जा सकते हो। अब उसके अलावा आप ये कॉन्सर्ट किंग ले सकते हो, या फिर आदित्य रंजन सर की और जो बुक आती है ब्रह्मास्त्र आती है वो ले सकते हो, या फिर अपने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, ताकि आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, आपकी मेमोरी में जो फॉर्मूले बने रहें और आपको चीज़ें याद रहें। क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं और बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, जिसमें 10 क्वेश्चन तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से आता है, तो उनका फॉर्मूला वॉर्मूला से कोई लेना देना है नहीं, वो आपकी बस प्रैक्टिस से रहेगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो। उसके अलावा अर्थमेटिक एडवांस की मैंने आपको बता ही रखा है किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिए। उसके अलावा आप प्रीवियस बुक प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बुक बताई दी है आपको। या फिर आप उसके अलावा ये प्रैक्टिसिंग ले सकते हो, गगन प्रताप सर की काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके अलावा आप और भी जो भी आपने क्लास नोट्स बनाए हो, या जो आपने प्रैक्टिस शीट निकाल रखी हो, उनसे प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा बाहर कुछ नहीं जाना, यही छोटी सी चीज़ें होती है, वैसी चीज़ें होती हैं, इन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, और मैक्स मॉक लगाने हैं। जो भी गलती हो रही जो भी उनको नोट डाउन करें और उनको सॉल्यूशन पे ध्यान दें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो एसएससी टॉपर हो, सीपीयू टॉपर हो, या जो एवरेज बंदा हो, या जो बिलो एवरेज हो, वो सारी सबके सब यही करते हैं। बस आपकी मेहनत का फ़र्क है। कोई आप 2-3 साल से मेहनत कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका कमांड अच्छी होगी। कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है तो उसकी भी अच्छी खासी होगी, उसने अच्छी मेहनत करी है। तो अब वो तो सबकी मेहनत के ऊपर है, कौन कैसे मेहनत कर ले रहा है। बाकी रिसोर्सेज यही है, एक टॉपर भी यही सारे रिसोर्स यूज़ कर रहा है, एक नॉर्मल बंदा भी यही सारे रिसोर्स यूज़ कर रहा है। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है और अपनी मेहनत करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, शिद्दत से पढ़ाई करो, शिद्दत से मेहनत करो, और डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर। और बाकी मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।